कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9 परिमेय संख्याएं। आज के क्लास में इस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, क्योंकि गणित में किसी भी प्रश्नावली को शुरू करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझी है तो आप उस प्रश्नावली को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो गणित में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आप कोई सी भी क्लास की कोई सी भी प्रश्नावली शुरू करो उससे पहले उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझ लो, तो आपको उस प्रश्नावली के सवालों को हल करने में कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब P बटा Q का मतलब क्या? जैसे 2 बटा 3, यानी कि P का मतलब 2 और Q का मतलब 3, तो 2 बटा 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। मतलब सीधी सीधी भाषा में जिसे हम बटे में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब आप कहोगे कि सर बटे में तो भिन्न को भी लिखते थे। हाँ, इसे भिन्न भी है। तो ये जो सभी भिन्न होते हैं वो क्या है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब जैसे मैं कहूँ 3 बटा 7 क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि ये बटे में है तो ये एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के जो ऊपर होता है मतलब P, ऊपर की तरफ हंस होता है। क्या होता है? हंस। और नीचे क्या होता है? नीचे हर होता है। मतलब ऊपर वाला नंबर हंस कहलाता है और नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है? हर कहलाता है। आपको यह ध्यान रखना है, यदि बटे में 0 आ जाए, जैसे Q की जगह 0, जैसे 2 बटा 0, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 का भाग 2 में लगाओगे तो अनंत बार जाएगा। यहाँ पर ये परिमेय संख्या नहीं है। मतलब Q का जो मान है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी कि Q की जगह 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 आ गया वो परिमेय संख्या नहीं है। अगर ऊपर 0 आ जाए तो परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे 0 आ जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि क्या 6 एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहोगे? हाँ, क्योंकि इसके बटे में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे में 1 लगाने से उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का भाग 6 में दोगे तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। हो गया ना P बटा Q, 6 बटा 1, ये P और ये Q। इसका मतलब ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या थेरा एक परिमेय संख्या है, तुम कहोगे हाँ, क्योंकि थेरा के बटे में भी तो हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। बढ़ गया ना P बटा Q। और जो P बटा Q के रूप का है वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या में ऊपर वाला अंक हंस कहलाएगा, नीचे वाला अंक क्या कहलाता है? हर कहलाता है। तो समझ में आ गई परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम बटे में लिख सकते हैं, जैसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्लियर हो गई बात? अब अगला जो पॉइंट है वो है समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या। अब देखो बेटा, समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? सम मतलब समान, समान, समतुल्य का मतलब समान ही होगा। जैसे कोई भी परिमेय संख्या है 3 बटा 4। अब आपसे कहा है कि इस परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या बताओ, तो बेटा समतुल्य परिमेय संख्या बताने के लिए इस परिमेय संख्या के हंस व हर को एक ही संख्या से गुणा करना होता है। कैसे? जैसे 3 बटा 4 है तो इसके हंस को भी मैंने 2 से गुणा कर दिया और हर को भी मैंने 2 से गुणा कर दिया। तो देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 3 बटा 4 के समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो गई? 6 बटा 8 हो गई। जरूरी नहीं है कि 2 से गुणा करो, आप कोई सी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। जैसे 3 बटा 4 को आप हंस को भी 3 से गुणा कर दो, हर को भी 3 से गुणा कर दो। समान संख्या से गुणा करना है हंस व हर को। तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12,
तो ये वाली जो है ना 9/12 वो भी 3/4 की क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। समझ में आ गया? कोई सा भी नंबर, जैसे 3/4 को आप 4 से ऊपर गुणा कर दो, 4 से नीचे कर दो, तो 4 तियां 12 और 4 चौको 16, तो ये भी 12/16 भी क्या है, 3/4 के समतुल्य हैं। कैसे? अगर इनको काटोगे, कटिंग करोगे इनकी, जैसे ये देखो काटो, 2 का भाग जा रहा है, 2 तियां 6, 2 चौका 8, तो वापस आपके यही संख्या आएगी। अगर इसको भी आप काटोगे तो वापस यही संख्या आएगी, इसको भी आप काटोगे तो वापस वही संख्या आपको प्राप्त होगी। तो बेटा समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालोगे? जो भी परिमेय संख्या दे रखी है उसके हंस व हर को समान संख्या से गुणा करना है। अब वो समान संख्या आप कुछ भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा हो। समझ में आ गई? ठीक है, देखो अब है आपके धनात्मक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब देखो धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या हम अच्छी तरह से सीख गए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो। अब धनात्मक, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3/4, अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है या फिर इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो वो आपके धनात्मक परिमेय संख्या है। क्या है? धनात्मक। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं हो या फिर प्लस का चिन्ह हो तो धनात्मक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और यदि इसके आगे माइनस का चिन्ह हो, इसके आगे किसका चिन्ह हो? माइनस का, नेगेटिव चिन्ह साइन हो, वो क्या होगी? वो होगी ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्या होगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं हो या प्लस का चिन्ह हो धनात्मक, जिसके आगे माइनस का चिन्ह हो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। आगे बात समझ में? अब अगला है संख्या रेखा पर परिमेय संख्या। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या। अब संख्या रेखा से आप भली भांति परिचित हो, पहले आपको सिखा रखा है कि संख्या रेखा क्या होती है। तो बेटा संख्या रेखा इस प्रकार की एक लाइन होती है। ठीक है, इसके बीच में होता है 0, उधर चलेंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, इधर आएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ऐसे आता जाएगा। ठीक है ना? अब आपको संख्या रेखा पर परिमेय संख्या किस प्रकार से दर्शानी होगी? जैसे आपसे कह दिया जाए कि 3/8 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। 3/8 एक परिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार से संख्या रेखा बनाएंगे। अब देखो इस परिमेय संख्या के हर में कितना है? 8। तो यहाँ पर जो हमने लिखा ना, सबके बटे में 8 लगाना है आपको। सबके बटे में क्या लगाना है? 8। इधर भी चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है ना? ये सबके बटे में 8 लगाना है। ठीक है, अब प्लस का 3/8 दिखाना है। तो देखो 1/2, 1/8, 2/8, ये रहा 3/8। 3/8 दर्शाना है। यहाँ हम क्या करेंगे? इस प्रकार से इस पर एक गोला कर देंगे। मान लो जैसे आपसे क्या कह दिया जाए कि 2/3 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो आप क्या करोगे? एक संख्या रेखा बनाओगे। ठीक है, बीच में 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1। देखो माइनस वाली संख्या नहीं हो ना तो माइनस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2/3 को दर्शाना है ना बेटा, तो देखो इसके बटे में कितना है? 3 है ना इसके बटे में, तो इधर भी सबके बटे में 3 लगा दो। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ठीक है, अब 2/3 को दर्शाना है, तो देखो 1/3, ये रहा 2/3 और यहाँ कर देंगे इसे। ठीक है, अब जैसे अगर कह दिया जाए कि -3/11 को परिमेय संख्या रेखा पर दर्शाओ। -3/11 परिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो क्या करेंगे? संख्या रेखा बनाएंगे। अब देखो माइनस में है ना, तो यहाँ सबका 0, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि संख्या किसकी है? माइनस की। अब देखो इस परिमेय संख्या का हर कितना है? 11। बटे में 11 है ना, तो इधर सबके बटे में 11 लगाओ। यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11,
यहाँ भी 11, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11। ठीक है बेटा। अब देखो -3/11 को दर्शाना है, तो देखो माइनस का 1/11, माइनस का 2/11 और ये रहा माइनस का 3/11। तो इस प्रकार से हम उस पर गोला कर देंगे। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दर्शा सकते हो, बता सकते हो। बात समझ में आ गई है सारी? ठीक है। अब देखो जो अगला पॉइंट है वो है आपके, आप बेटा इनको उतारते भी जाना कॉपी में, और कोई समस्या हो ना तो मुझे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करना है या कमेंट में लिखना है कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगला पॉइंट है परिमेय संख्या का मानक रूप या मानक रूप में परिमेय संख्या, मानक रूप में परिमेय संख्या। मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मतलब देखो मानक रूप क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी नंबर है -45/30, ठीक है। अब इस परिमेय संख्या को हमें मानक रूप में बताना है। तो बेटा मानक रूप क्या होता है, छोटा नंबर, मतलब हम इनको काटेंगे, जहां तक कटेंगे नहीं है वहां तक काटेंगे, और जो सबसे छोटा रूप आए, जो सबसे लास्ट में आएगा, जो नहीं कटता हो, वो इसका क्या होगा, इस परिमेय संख्या का मानक रूप हो जाएगा। जैसे इन दोनों में किसका भाग जाता है, 5 का, 5 के पहाड़े में आते हैं दोनों। देखो 6 5 30 और 9 पंजे 45। 5 का भाग इसमें 6 बार और 5 का भाग इसमें 9 बार, तो क्या आ गया -9/6। अब देखो इन दोनों में भी किसी समान संख्या का भाग जाता है क्या, हाँ 3 का जाता है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आ गया -3/2। अब इन दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाता है क्या बेटा, नहीं जाता, नहीं जाता। ठीक है, तो -45/30 का मानक रूप क्या हो गया, -3/2 हो गया। क्या हो गया, -3/2। अब देखो आगे, अगर मान लो एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे यहाँ आ गया 24/14, ठीक है। इसका मानक रूप आपको बताना है, इस परिमेय संख्या का मानक रूप। तो कैसे बताओगे बेटा, काटोगे इसको, किसका भाग जा रहा है, 2 का। देखो दोनों में 2 का भाग इसमें 12 बार और 2 का भाग इसमें 7 बार, क्या आया 12/7। क्या इसमें किसी संख्या का भाग जाता है क्या, दोनों में नहीं जाएगा। तो 24/14 का मानक रूप क्या हो गया, 12/7 हो गया। जैसे एक और बता दें, 6/16, इसका मानक रूप बताना है आपको। ठीक है, तो कैसे बताओ, काटो इसको, 2 से कटेगा ये 3 बार, 2 से कटेगा ये 8 बार, तो आ गया 3/8। दोनों में किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो इस परिमेय संख्या का मानक रूप क्या हो गया, 3/8 इसका मानक रूप हो जाता है। बात समझ में आ गई। किसी संख्या का अगर आप, परिमेय संख्या का अगर आपको मानक रूप पता करना है तो उसको काटते जाओ, लास्ट में जो बचेगा, जो नहीं कट सकता, वही उस परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो अगला जो पॉइंट है वो है आपके परिमेय संख्याओं की तुलना। परिमेय संख्याओं की तुलना हम किस प्रकार से करते हैं, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, उसके बारे में। परिमेय संख्याओं की तुलना, तुलना का मतलब कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, ये बताना होता है। जैसे मान लो 2/3 और 5/7, ठीक है। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं में से आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। एक उदाहरण और देता हूं मैं, से 2/15 और यह आ गया 5/15, ठीक है ना। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं में आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। क्यों, क्योंकि इन दोनों परिमेय संख्याओं का जो हर है ना वो बराबर है। अगर हर बराबर है तो जो हंस बड़ा है वो बड़ी होगी। तो हंस कौन सा बड़ा है, ये 5 बड़ा है
तो ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है। मतलब परिमेय संख्या में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये बताने के लिए आपको परिमेय संख्या का जो हर है वो बराबर करना पड़ेगा। जैसे ये 3 और 7, इन दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को तो 7 से गुणा करेंगे और 7 को 3 से गुणा करेंगे। कैसे, देखो 2/3 है ना, अब इनको ऊपर भी गुणा करेंगे 7 से और नीचे भी गुणा करेंगे 7 से। और 5/7 है ना, तो देखो 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, दोनों तरफ करना है। तो देखो 7 दूनी 14, 3 7 21, अभी अभी 5 दिया 15, 7 दिया 21। देखो अब हर बराबर हो गया ना। अगर हर बराबर है तो जिसका हंस बड़ा है वही बड़ी होगी। हंस इसका बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर क्या है आपके, छोटा है। तो परिमेय संख्या कोई सी भी हो, जैसे अगर मान लो ऐसे दे दें -3/4 और 7/2। अब आपको दोनों में बताना है कौन बड़ी है। अगर एक ऋणात्मक परिमेय संख्या और एक धनात्मक परिमेय संख्या हो तो हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है। आपको हर बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो तो ये वाली बड़ी है, तो ये देखो ये बड़ी है और ये छोटी है। इस चिन्ह का मतलब क्या है, जिस तरफ ये मुंह चौड़ा है उस तरफ बड़ी होती है और जिस तरफ ये मुंह सकरा है उस तरफ ये क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और बताते हैं। जैसे अगर मान लो आपके 3/6, 3/7 और 5/3, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, ठीक है, और कौन सी छोटी है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका हर बराबर करना पड़ेगा। कैसे, इसको तो करेंगे इससे गुणा और इसको करेंगे इससे गुणा, ठीक है। तो 3/7 इसको ऊपर भी 3 से गुणा और नीचे भी 3 से गुणा, और 5/3 इसको ऊपर भी 7 से गुणा और नीचे भी 7 से गुणा। तो देखो 3 तिया 9, 7 तिया 21, 7 पंजो 35 और 7 तिया 21। तो देखो हर बराबर हो गए। तो हंस किसका बड़ा है, इसका बड़ा है ना, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर क्या है, छोटा है। तो इस प्रकार से आप परिमेय संख्याओं की क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। तो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, उसके लिए आपको हर को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो अगला जो पॉइंट है वो है दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, ठीक है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो परीक्षा में आ गया कि एक, जैसे आपसे कहा जाए 6 और 10 के बीच की संख्याएं बताओ, तो आसानी से बता सकते हो ना। 6 और 10 के बीच में क्या होगी, 7, 8, 9, यही होगी ना। 6 के बाद 7, 8, 9। अब इसी प्रकार से आपके परिमेय संख्याओं में आपको बीच की परिमेय संख्या बतानी है। कैसे, देखो ध्यान देना इधर। जैसे मान लो परीक्षा में आ गया आपके 2/3 और 3/7, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी, 5। इन दोनों के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए भी आपको इसका जो हर है ना वो समान करना पड़ेगा। हर क्या करना पड़ेगा, समान। देखो हर समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको तो इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। कैसे, देखो 2/3 को किससे गुणा करेंगे, 7 से ऊपर 7 से नीचे, और इधर देखो 3/7 को किससे गुणा करेंगे, 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा करो। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है, और 3 तिया 9, 7 तिया 21। अब इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 9 के बाद 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर क्या आ गया 14। देखो
14/21। अब इससे पहले क्या आएगा 13/21, फिर इससे पहले 12/21, फिर इससे पहले 11/21, फिर इससे पहले यह आएगा आपके 10/21, फिर इससे पहले 9/21। देखो आ गया वापस। तो देखो 1 2 3 4 कितनी परिमेय संख्या हो गई 4। आपसे कितनी पूछा है 5। अगर 5 पूछिए तो इन दोनों को और आप आगे समान संख्या से क्या कर सकते हो गुणा कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ आपसे दे दिया जाए कि 5/21 और 11/21 के बीच 5 परिमेय संख्या बताओ। तो देखो बेटा यहाँ पर हर क्या है बराबर है, तो आसानी से बता सकते हो। 5/21 के बाद 6/21, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21 और फिर 11/21, तो ये आ गया। ठीक है ना। अगर हर समान नहीं है पहले आपको क्या करना पड़ेगा हर समान करना पड़ेगा। हर समान करने के बाद आप आसानी से बता सकते हो उनके बीच की परिमेय संख्या। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, -3/5 और -1/3, इनके बीच की आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी पहले हर क्या है अलग अलग है। पहले आपको हर बराबर करने हैं, तो हर बराबर करने के लिए देखो 5 को तो 3 से गुणा करना पड़ेगा और 3 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। करो गुणा। -3/5, इसको ऊपर भी 3 से गुणा नीचे भी 3 से गुणा, और -1/3 को ऊपर भी 5 से गुणा और नीचे भी 5 से गुणा। तो गुणा करो। 3 तिया 9 माइनस का 5 तिया 15 और ठीक है अब गुणा करेंगे तो देखो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। अब देखो हर बराबर हो गए ना। अब इनके बीच में आप देख सकते हो, देखो -2/15 और -5/15, तो 9 के पहले क्या आता है -8/15, फिर -7/15, फिर -6/15 और फिर आ गया -5/15। तो इनके बीच में ये आ गई ना संख्या है। अगर मान लो ज्यादा पूछिए तो फिर इनको और ऊपर भी 2 से गुणा नीचे भी 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से गुणा नीचे भी 2 से गुणा, और आपकी ज्यादा निकल जाएगी। जब हम सवाल करेंगे तो ये आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। आगे बात समझ में। अब देखो अगला पॉइंट है परिमेय संख्याओं का जोड़, बाकी, गुणा, भाग। पहले तो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं। जैसे अगर मान लो 3/4 प्लस करना है 3/4 और 5/4 को जोड़ना है। ठीक है। देखो इस प्रकार का अगर आता है जिसका हर बराबर है तो आप आसानी से जोड़ सकते हो। हर बराबर है ना, तो देखो हर बराबर है तो यहाँ 4 लिखना है और ऊपर वाला 3 + 5 सेम लिखना है। तो कितना हो गया 3 और 5 8/4 और 4 का भाग इसमें लगाओगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना। बहुत आसान हो गया ना। हर बराबर है तो, अगर हर बराबर नहीं है जैसे 3/5 और प्लस 1/3, इन दोनों को जोड़ना है। अब यहाँ हर बराबर नहीं है ना, पहले आपको हर बराबर करने हैं। इन दोनों को क्या करेंगे बराबर। कैसे करेंगे, इसको तो इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। बताया ना मैंने 3/5 को ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से, प्लस 1/3 को ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 3 5 15। ठीक है। अब देखो हर बराबर हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ ले लिया 15 और इन दोनों को 9 + 5, तो 9 और 5 14/15 हो गया ना। बहुत ही आसान। तो इस प्रकार से आपको जोड़ना है। अब मान लो आपको माइनस करना है, बाकी करनी है। परिमेय संख्याओं की क्या करनी है बाकी, व्यंकलन माइनस करना है। तो कैसे देखो, अगर मान लो आ गया 7/15 - 6/15। ठीक है। तो देखो अगर हर बराबर है तो बहुत आसान है। यहाँ कितना लिखेंगे 15 लिख लिया, ऊपर 7 - 6। अब देखो 7 में से 6 गया तो 1/15, ये उत्तर आ जाएगा। हर बराबर है तो।
अगर हर बराबर नहीं है, जैसे वही ले लो 3/5 माइनस 1/3, ये हर बराबर नहीं है। पहले आपको हर बराबर करना है। कैसे? 5 को तो 3 से गुणा और 3 को 5 से गुणा। कैसे? 3/5 गुणा, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, 1/3 ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, हर बराबर आ गया। अब देखो ये 15 लेस है, मतलब ये ले लिया, ऊपर 9 माइनस 5, तो 9 में से 5 गया तो 4/15 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपको बाकी करना है। अब इसके बाद आता है गुणा। देखो गुणा तो सबसे आसान है, गुणा तो और भी आसान है इसमें। अब देखो गुणा कैसे करना है आपको, परिमेय संख्याओं का गुणा। जैसे आ गया 4/7 और गुणा करना है 8/3 से। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा, नीचे वाली संख्या नीचे से गुणा। 8 चौक 32, 3 साता 21, ये आ गया इसका आंसर। जैसे मान लो 15/6 इंटू 12/3 गुणा करना है। देखो अगर संख्या कटती हो तो काट सकते हो गुणा में। जैसे ये 6 दूनी 12 और 3 5 15, कट गया ना, तो 5 दूनी कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, ऐसे गुणा करना है। अब आपको भाग करना है, जैसे हम प्रश्नावली में करेंगे ना, तो वहाँ ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं क्लियर करवा दूंगा। अब भाग करना है बेटा। अब भाग जैसे आपके 4/7 को भाग करना है 8/3 से, तो भाग में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले हम भाग को गुणा में बदल लेते हैं। गुणा में कैसे? 4/7 हम ऐसे लिखेंगे, अब भाग की जगह गुणा वाला चिन्ह लगाएंगे। गुणा में बदलते समय पीछे वाली संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं, मतलब उल्टा। 3 तो जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे, उल्टा हो जाएगा पीछे वाली संख्या का। अब देखो ऊपर वाले को ऊपर गुणा, नीचे वाले को नीचे गुणा। अगर कट रहा हो तो काट सकते हो, जैसे 4 दूनी 8, 2 बार कट रहा है ना, ऊपर तो 3, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो भाग में आपको ये ध्यान रखना है, भाग को गुणा में बदलना है, पीछे वाली संख्या को क्या करना है? उल्टा करना है। तो बस इसमें आपके इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार और अच्छी तरीके से इसको आप समझे तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और प्रश्नावली भी आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। आपको समझ में आया हो तो आपको क्या करना है, ये आप भली भांति परिचित हो। उधर